में आप सभी का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं बता दूं, मेरा जो कमबैक हुआ है वो बेस्ट तरीके से कमबैक हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे यह चैनल ईगो को नहीं रियलिटी को टच करता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरा कमबैक हो गया है, और कमबैक होने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं बस आ गया हूँ, ये नहीं, मेरा फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका है। अब मैं बोलने का वक्त गया, अब कमाने का टाइम चालू। कमबैक तब होता है दोस्तों जब पैसा बोलता है, और असली कमबैक दिखावा नहीं करता, क्योंकि वो खुद अपने आप दिख जाता है। अब कमबैक हो चुका है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और ये टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप इससे पहले एक बात सुन लें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, शहर में सुविधाएं बहुत हैं, पर सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि लाइफ यहाँ जी रहे हैं, लग रहा है नहीं, लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। और लाइफ में सक्सेस भी इसी तरह का कॉपी है दोस्तों। लाइफ में हमेशा हर कोई सक्सेस पाता है, लेकिन सक्सेस कोई नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइफ के कुछ सारे सत्य बताता हूँ जो कि हमारे लाइफ में सत्य है। आदमी कहता है कि केवल मृत्यु सत्य है, ये बात नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे बात है जो कि सत्य है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा मृत्यु अटल है, ये सत्य है, ये आप भी जानते हैं। और लाइफ में परिवर्तन होना, ये भी एक सत्य है, जो कि लाइफ टू लाइफ चेंज होता है, ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और एक मैं बात बता दूं दोस्तों, कर्म ही एक ऐसा पावर है जो कि हम अच्छा करेंगे तो वो हमेशा अच्छा ऊर्जा सोर्स लोगों के दिल दिमागों में छोड़ करके जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, बीते हुए कलों को, जख्मों को चाटना छोड़ दो, क्योंकि लाइफ में अब आगे बढ़ने हैं। क्योंकि इतना जान लो, आप अगर पुराने समय को याद करते हो, अपने आप को दुख महसूस करते हो, तो दोस्तों बीते हुए कल जो कभी तुम बीत गया वो बीत गया, और जो आने वाला कल है उसको ले करके रोते हो। ये सब चीज़ वर्तमान को तुम फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फ्यूचर का सोच करके चलोगे तो हमेशा स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़्यादा आप टेंशन मत लो, एंजॉय करो। लाइफ हमेशा जीने हैं तो हमेशा खुशी से जियो, फैमिली से जुड़ो, लोगों से जुड़ो, एक दूसरे से जुड़े रहो, और लाइफ में पैसा कमाने के लिए जुड़े रहो। अब मेरे चैनल में आप जुड़े हो तो साफ सी बात है कि आप यहाँ पे बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तभी मेरे इस चैनल पे आप जुड़े हो, वरना आप यहाँ पे आते नहीं। क्योंकि मेरा यह चैनल का मेन है जो कि वर्ल्ड मतलब केवल विश्व वाले पैसे नहीं, वो हमारे ही पैसे होते हैं जो कि हमें कैसे अचीव करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे की टॉपिक क्या है मैं बता रहा हूँ। पैसे को एक ऐसे नज़रिए से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको लाइफ में कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आज का मेन टॉपिक है मेरा पैसे की याददाश्त। दोस्तों मैं बता दूँ, पैसे की याददाश्त, द मेमोरी ऑफ मनी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो दोस्तों आप सभी तैयार हैं इस वीडियो का जानकारी लेने के लिए? तो चलिए, अब मैं ये जो पैसे की याददाश्त है, मैं इसे आपको 3 कॉन्सेप्ट में बताऊँगा कि पैसा की याददाश्त क्या होते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा बात को समझो। लोग अक्सर पैसे को एक कागज़ का टुकड़ा या बैंक का नंबर मानते हैं। अगर हम इसे इंसानी भावनाओं का डेटा स्टोर की तरह देखेंगे तो इसको जो पूरी तरह से देखने का नज़रिया है, जो विचार हैं, वो सारे बदल जाते हैं। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, या पैसा के बारे में ऐसे 3 विचार जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला विचार होने वाला है हमारा कि पैसा करेंसी नहीं, एक इमोशनल वोल्टेज है। दोस्तों एक चीज़ मान के देखो, अगर लाइफ में तुम पैसा जो कमाते हो उसमें आपका मेहनत लगन लगा हुआ होता है, उसके बाद तुम कुछ पैसा अर्न कर पाते हो, ये सब क्या है? एक वोल्टेज ही ना है, जो अपना एनर्जी यूज़ किए, फिर उसके बाद आपको मनी मिला, और वो मनी को देखने के बाद एक छोटी सी स्माइल, हैप्पीनेस आती है, इसी को तो हम वोल्टेज मानते हैं। दोस्तों यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखो, दुनिया मानती है कि पैसा जो है एक सामान खरीदने का जरिया है, लोग यही समझते हैं, लेकिन असल में या हर नोट के पीछे एक भावनाएं छिपी होती है। जो पैसे किसी को धोखा देकर या सालसाजी करके, अपराध बोध करके या कुछ करके जो ऊर्जा से कमाया गया पैसा हो, उसे हम यूज़ करते हैं। जो पैसा किसी की मदद या मेहनत या किसी की लगन लगी हुई, उसमें दुआएं और संतुष्टि होती है, नया विचार है। क्या आपने कभी सोचा है ये सब सारा पैसा का भावनाएं, ये आपका जो वॉलेट में रखा हुआ पैसा जो है, वो खुशी या दुख, यदि आप पैसे को एक जीवित ऊर्जाओं की तरह महसूस करेंगे, सम्मान देंगे, तो यकीन मानिए आपका पैसा आपका कभी कहीं नहीं जाना चाहेगा, वो आपके साथ ही रहना चाहेगा। लाइफ भी इसी तरह से है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मनी के
पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता दूं, द फाइनेंशियल शैडो के बारे में बता रहा हूं, जो कि हम सोचते हैं कि पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में ये गलत हम लोग का सोच है। असल में हम पैसा खर्च कर रहे नहीं होते हैं, पैसा हमें खर्च कर रहा होता है। ये चीज़ को आप गौर कीजिएगा दोस्त। दुनिया कहती है पैसा कमाओ ताकि आज़ादी मिले, लेकिन नए विचार के हिसाब से अगर तुम सोचोगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा अक्सर लोगों की आज़ादी छीन लेती है। और क्योंकि उसकी सुरक्षा और प्रबंध करने का जो उसको मैनेजमेंट करने में लग जाते हैं, उसके वजह से पैसा एक आदमी का बोझ बन जाता है। इसे पैसा का बोझ भी कहा जाता है, नहीं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। असली अमीर वो है जिसके पास कम पैसा होकर भी उस पैसा को संभालने का अभाव हो और वो अभाव महसूस नहीं होता हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोटी चीज़ नहीं है। अब मैं तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। पैसा एक टाइम कैप्सूल है जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, बिना जो हम पैसे के लाइफ है वो कोई इजी नहीं होते हैं। दोस्तों विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ये चीज़ आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। पैसा आपके द्वारा खर्च किए गए समय और ऊर्जा को बचाता है। भौतिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जब आप 500 रुपये खर्च कर रहे होते हैं तब आप सिर्फ कागज़ नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के वो 1-2 घंटे, 4-5 घंटे, 10 घंटे का कमाए हुए पैसे जो लगाए हुए होते हैं वो पैसा आप दे रहे हुए होते हैं। नए विचार से अगर हम देखा जाए तो खर्चा करते समय यह देखें कि चीज़ें कितनी महंगी है, बल्कि ये सोचें कि क्या चीज़ें मेरे जीवन में या अनमोल हैं। 2 घंटे के बदले मैं जो पैसा दे रहा हूँ ये मेरे लिए अनमोल है या नहीं। तो दोस्तों ये सब चीज़ जानना है और ये सब चीज़ को नोटिस करने हैं, तभी जा कर के पैसा का सही वैल्यू समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सब सारे पैसे का 3 कॉन्सेप्ट बताने के बाद में एक को समझिए। पैसे जो हैं वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं होता है। पैसा बल्कि एक आईना है जो हमारा हुबहू चीज़ को दर्शाता है। जैसे देख लो, इंसान के अंदर लालची है तो पैसा उसे बड़ा लालची बना देगा। अगर इंसान दयालु है तो पैसा उससे बड़ा दानी बना देगा। पैसा कभी किसी का बदलाव नहीं करेगा, बस इंसान के असली चेहरे को मैग्नीफाई करता है और बड़ा कर देता है। ये है पैसा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं यह वीडियो को और भी अच्छी तरह से मैं बनाऊं पैसे के बारे में, तो आप मेरे चैनल में प्यार सपोर्ट बनाए रखें, जिससे मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, जो कि आने वाले फ्यूचर में और भी बेटर बना सकूं।